नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी को रत्न ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपको शानदार क्लास लेके आया हूँ। सुपर 30 MCQ सीरीज 3। ये जो सीरीज 3 है आपका इसी प्रकार से लगातार सीरीज चलती रहेगा। पर डे पर सीरीज और शानदार और जानदार सीरीज होने वाली है, जो सुपर 30 सीरीज के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। अधिक से अधिक डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा, इसलिए इस चैनल को ठीक है ना सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है ना। ये जो आपका है रत्न ऑनलाइन क्लासेस सुपर 30 MCQ सीरीज, जो रेलवे ग्रुप डी, NTPC, बिहार पुलिस, बिहार SSC और बिहार BEd एंट्रेंस, जो बिहार BEd एंट्रेंस होने वाले उसके लिए, और सीटेट और एनी जो एग्जाम है उस सभी के लिए जो क्वेश्चन है वेरी वेरी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम लोग इस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या है, जो हम लोग इस पर देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन है विश्व की आर्थिक मंदी। ठीक है ना। विश्व की आर्थिक मंदी, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, और अगर मन लगा के पढ़े होंगे तो ये 10th क्लास का भी आपका क्वेश्चन है। विश्व का आर्थिक मंदी कब आया था। विश्व में जो आर्थिक मंदी आया था, विश्व में आर्थिक मंदी की बात किया जा रहा है, तो विश्व में जो आर्थिक मंदी आया था वह आपका 1929-30 में आया था। 1929 और 30 में विश्व में आर्थिक मंदी आया था, याद रखिएगा। इसमें दी गई ऑप्शन में एक भी 1929-30 नहीं है। विश्व का अगर आर्थिक मंदी आपसे पूछा जा रहा है तो 1929 और 30 मारिएगा। ठीक है ना। जरा मिस प्रिंट हुई है यहाँ पर, तो आपका विश्व आर्थिक और मंदी अगर बात किया जा रहा है, विश्व में आर्थिक मंदी आया था 1929-30। विश्व आर्थिक मंदी होता क्या है, मतलब पूरे विश्व में, पूरे संसार में क्या हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था। मतलब क्या हो गया था, रुपया पैसा की स्थिति आ गई थी, कंगाली टाइप का स्थिति, सिचुएशन पैदा पूरे देश में हो गया था। ये जो सिचुएशन हुआ था, देश की आर्थिक स्थिति क्या होगा, दयनीय हो गया, कमजोर हो गया था। ये जो पूरे विश्व में आई थी स्थिति, वह आपका ठीक है ना विश्व युद्ध हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसी का कुछ परिणाम था जो 1929 और 1930 को देखने को मिला था। इसलिए विश्व आर्थिक मंदी की अगर बात किया जाए तो 1929 और 1930 में विश्व आर्थिक मंदी आया था। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन है। महिलाओं में जो पाया जाता है वो लिंगी गुणसूत्र कौन है। देखिए महिला और पुरुष में, जिसे इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं लड़का, यानी बॉय में और गर्ल में। ठीक है ना। बॉय और गर्ल, ठीक है, यानी लड़कियां जो होती है उसमें XX पाया जाता है। लड़कियां में क्या पाया जाता है, XX। लड़कियां में क्या पाया जाता है, XX पाया जाता है। लड़कियां में क्या पाया जाता है, XX, और लड़का में पाया जाता है XY। ये गुणसूत्र होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर महिला में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र का आंसर पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर नॉलेज के लिए याद रखिएगा। ठीक है ना। और ये जो निर्भर करता है पिता के गुणसूत्र पर, किस पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर। किस पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर। ठीक है ना। यानी लड़का या लड़की होना किस पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर लड़का होता है तो गुणसूत्र XY होगा, लड़की होगा तो XXY आपका गुणसूत्र होगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या बात किया जा रहा है। भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या की बात किया जा रहा है, तो भारत में जो हाई कोर्ट की बात है, देखिए भारत में हाई कोर्ट की बात किया जा रहा है, यानी हाई कोर्ट जो भारत में, यानी उच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है। उच्च न्यायालय, उच्च जो न्यायालय भारत में कितना है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या आपका कितना है, 25। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है, तो 25। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में हाईकोर्ट की कुल संख्या कितनी है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, ये आपका उच्च न्यायालय की संख्या आपका 25 है। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय जो मात्र एक है, जो दिल्ली में है। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए, एकमात्र कहाँ है, दिल्ली में है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एकमात्र आपका दिल्ली में है, और उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उसकी संख्या आपका 25 हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। इसके पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, लेखक। मृच्छकटिकम पुस्तक का जो लेखक कौन है, ये आपका शूद्रक है। कौन सा है, शूद्रक है। ठीक है ना। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक आपका मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका है महावीर के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। महावीर,
ये महावीर बचपन का नाम पूछा गया। महावीर जैन धर्म के संस्थापक। महावीर कौन है? जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। कौन है? जैन धर्म के संस्थापक है, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक है। इसका एक स्लोगन है, स्लोगन इनका एक स्लोगन है, जियो और जीने दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, याद रखिएगा, जियो और जीने दो, ठीक है। जियो और जीने दो किसका स्लोगन है? पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है जियो और जीने दो किसके नारे हैं? तो महावीर स्वामी का नारा है, जियो और जीने दो, और जैन धर्म के संस्थापक है। इसके बचपन का नाम पूछा गया है, तो बचपन का नाम आपका इसमें हो जाएगा वर्धमान। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान है, ठीक है। उसके बाद है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाम ही है छुई मुई, इसलिए इसका नाम छुई मुई है। इसके छूने के बाद क्या होता है? ये पौधा मुरझा सा जाता है, ठीक है। ये पौधे क्या होता है? मुरझा सा जाता है, इसलिए कहता है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुटिका है। क्या नाम है? मिमोसा पुटिका, ठीक है ना। छुई मुई पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है आपका मिमोसा पुटिका है, ठीक है ना। एकदम सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सुपर 30 सीरीज में बने रहिए और शेयर कीजिए। कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करवाने का प्रयास किया जा रहा है। कहता है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात किया जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भारत का है सीवी रमन। क्या नाम है? सीवी रमन। इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। सीवी रमन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। एक भौतिक शास्त्री थे और इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सीवी रमन के जन्मदिन पर भौतिक दिवस, सीवी रमन के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ठीक है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है यूरोप का व्यस्तम समुद्र बंदरगाह कौन है? व्यस्तम, सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है आपका, सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह, सबसे व्यस्त जो समुद्री बंदरगाह है यूरोप का कौन सा है? ठीक है ना, यूरोप, ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्तम जो बंदरगाह है कौन सा है आपका? इसमें जो हो जाएगा, ठीक है ना, रोटरडैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोटरडैम। क्या हो जाएगा? रोटरडैम, ठीक है, रोटरडैम, ठीक है ना। सबसे व्यस्त बंदरगाह क्या हो जाएगा? रोटरडैम। ऑप्शन नंबर सी आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा होगा? तो रोटरडैम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय ध्वज को डिजाइन का आश्रय किसे दिया जाता है? भारतीय जो ध्वज है मेरा तिरंगा, भारतीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। भारतीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा, ठीक है ना। भारतीय ध्वज तिरंगा, तिरंगा का अनुपात क्या है? 3 और 2 के अनुपात है तिरंगा का अनुपात, 3 और 2 के अनुपात है तिरंगा, ठीक है। भारतीय ध्वज, ठीक है ना। और ठीक है, कताई डिजाइन का श्रेय किससे जाता है? पिंगली बेकैया। किसके जाता है? पिंगली बेकैया, ठीक है ना। भारतीय ध्वज का डिजाइन जो किए थे उसका नाम क्या है? पिंगली बेकैया। और तिरंगा आपका जो भारतीय ध्वज है वो तिरंगा है। इसका जो अनुपात है 3:2 का अनुपात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा को किस विशिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती धारा को किस दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। उसके लिए क्या है? उसका आंसर आपका होगा दिष्टकारी। क्या हो जाएगा? दिष्टकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिष्टकारी। ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो परिवर्तित करता है उसे क्या बोला जाता है? आपको याद रखिएगा, दिष्टकारी। क्या बोला जाता है? दिष्टकारी। प्रत्यावर्ती को जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी में बदला जाता है, दिष्टकारी से याद रखिएगा, दिष्टकारी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है ना, बताए थे मलेशिया और इंडोनेशिया का जो खेल है दोनों का है बैडमिंटन है। मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया एक दिन पढ़ाए थे। मलेशिया और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है आपका, राष्ट्रीय खेल दोनों क्या है? बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन। क्या है? बैडमिंटन है। इंडोनेशिया क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। यहाँ आपका इसमें मुद्रा के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में चर्चा किया गया है? मुद्रा के बारे में चर्चा किया है। रिंगिट इसका मुद्रा का नाम क्या है? रिंगिट इसका मुद्रा का नाम है, ठीक है ना। मलेशिया की मुद्रा का नाम का बात किया गया है तो रिंगिट इसका मुद्रा का नाम है मलेशिया का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है?
लंदन से होकर बहने वाली नदी की चर्चा की गई है, लंदन, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी आपका लंदन हो जाता है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। और लंदन में बहने वाली नदी की बात किया जा रहा है। लंदन जो बहती है वो कौन सी नदी है? क्या? टेम्स नदी। कौन सा नदी है? डेम्स नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? डेम्स नदी। तो लंदन में जो बहती है कौन सा नदी हो जाएगा? डेम्स नदी आपको लंदन में बहती है, ठीक है। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा की बात किया जा रहा है, बुलंद दरवाजा, ठीक है, किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ में पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। बुलंद दरवाजा कहाँ में स्थित है? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी आपको कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेरा सत्याग्रह, ठीक है ना। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह आपको 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा खेरा सत्याग्रह, ठीक है, 1918 में हुआ था, ठीक है ना। मील मजदूरों के द्वारा खेरा सत्याग्रह 1918 में। आगे हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना की बात किया जा रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है ना। 1912 में याद रखेंगे हम, बिहार राज्य का निर्माण। 1912 में बिहार राज्य का निर्माण होता है। 1912 में बिहार राज्य का निर्माण, ठीक है, 1912, ठीक है। 1917 में बिहार आए थे महात्मा गांधी, बिहार के चंपारण में। कहा आए थे? बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी आए थे। बिहार चंपारण में महात्मा गांधी आए थे। कौन आए थे? महात्मा गांधी, ठीक है ना। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी आए थे 1917 में। 1914 याद कीजिएगा तो प्रथम विश्व युद्ध। 1914 क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुतुब मीनार का निर्माण है। कुतुब मीनार, ठीक है ना। एक होता है चार मीनार, एक होता है कुतुब मीनार। आपका जो कुतुब मीनार है ये आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ में है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ में है? दिल्ली में है। और चार मीनार की अगर बात किया जाए, चार मीनार वो आपका हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ में है? हैदराबाद। चार मीनार कहाँ में है? हैदराबाद, ठीक है। और कुतुब मीनार कहाँ में है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? देखिए, एक तो पूरा करवाया वाली बात है, ठीक है। एक होता है कि नींव किसने डाली है। तो नींव किसने डाली है, पूरा किसने करवाया, दो प्रकार की क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है कुतुब मीनार के बारे में, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली है। और एक पूछा जाता है किसने पूरा करवाया है। अगर पूरा करवाने वाली बात हो जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा करवाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि नींव किसने डाला था, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए नींव किसने डाला था, तो इल्तुतमिश का नींव के बारे में आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नींव के बारे में कौन सा आंसर हो जाएगा? इल्तुतमिश। मतलब कुतुब मीनार के जो नींव है, स्टार्टिंग जो किया था, नींव डाला था, फाउंडेशन जो स्टार्टिंग किया था कुतुब मीनार का, वह इल्तुतमिश किसने किया था? इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार का पूरा कार्य जो पूरा किया था कुतुब मीनार को, वो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा से फिर से साफ सुथरा भाषा में समझ लिए। अगर कुतुब मीनार का नींव की अगर बात किया जाए, नींव किसने डाला था या स्टार्टिंग किसने किया था, प्रारंभ किसने किया था कुतुब मीनार बनाने का, तो वो इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश। लेकिन जो पूरा जो कार्य किया था कुतुब मीनार को बनाने का, पूरा कार्य किया था, पूरा करवाया था, वो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड कब लौटा था? यानी लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड कब लौट गया था? इंग्लैंड कब लौट गया था भारत से? लॉर्ड क्लाइव के बारे में 1766, 1765, 1760 या 1764, ये आपको 1760 ईस्वी में क्या हो गया, ठीक है ना। लॉर्ड क्लाइव, ठीक है ना, भारत से इंग्लैंड लौट गया था, ठीक है ना। 1764 का, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक ना। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाएगा कब हुआ है, तो 1764 में ही है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है ना, ठीक है। 1760 में, ठीक है। और 1760 में एक प्रसिद्ध युद्ध है वांडीवास का युद्ध, ये भी याद रखिएगा। 1760 में वांडीवास युद्ध भी ये प्रचलित है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यही आपका हो रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
उसके बाद है खजुराहो का मंदिर किस वंश ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर जो है किस वंश ने बनाया, वंश की बात किया जा रहा है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो को जो मंदिर है किस वंश ने बनवाया था। खजुराहो का जो मंदिर है वो आपका चंदेल वंश बनवाए थे। कौन सा वंश बनवाए थे, चंदेल वंश, याद रखिएगा। कौन सा वंश बनवाए थे, चंदेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदेल वंश। कौन सा वंश बनवाए थे, चंदेल वंश। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, तो खजुराहो का मंदिर आपको चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था, खजुराहो के मंदिर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। देखिए रानी पद्मावती, इस पर मूवी भी निकल चुका है, रानी पद्मावती के नाम से मूवी भी निकल चुका है, और इसका संबंध किस शहर से है, ठीक है ना। देखिए पुष्कर दिया है, जोधपुर दिया है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इस सब के सब जो स्थान है आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और राजस्थान के कौन सा जगह पर, चाहे पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़। ये जो है, ठीक है ना, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा, ठीक है ना, उस समय का राज था, मुगल काल में कैसा राज था चित्तौड़गढ़, जो किसी मुगल का अधीनता स्वीकार नहीं किया था, ठीक है ना। यही का चित्तौड़गढ़ का ही शासक है महाराणा प्रताप। कौन है, महाराणा प्रताप, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का इतिहास अगर पढ़ेंगे, महाराणा जो प्रताप है, ठीक है ना, जो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ जो लड़ा था महाराणा प्रताप, और ये कभी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह कहाँ का है, चित्तौड़ का है। महाराणा प्रताप के अगर पिता की बात किया जाए, इनके पिता का जो नाम है राणा उदय सिंह। क्या नाम है, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम है, राणा उदय सिंह, ठीक है ना, महाराणा प्रताप सिंह। और इनके पुत्र का जो नाम है, ठीक है, इनके पुत्र का नाम है अमर सिंह। क्या नाम है, अमर सिंह, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का पुत्र का नाम है अमर सिंह। तो इस प्रकार से रानी पद्मावती, ठीक है ना, चित्तौड़ की शासिका थी, ठीक है ना। रानी जो पद्मावती है चित्तौड़गढ़ की शासिका थी, और ये राजस्थान में पड़ता है। और राणा उदय सिंह के पुत्र राणा जो है महाराणा प्रताप सिंह, और उसका पुत्र अमर सिंह, ये सभी चित्तौड़ के ही संबंध रखते हैं। ये चित्तौड़ में जो भी महापुरुषों का जन्म हुआ, वो एक से एक वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये चित्तौड़गढ़ की इतिहास है। और चित्तौड़गढ़ एक ऐसा, ठीक है, उस समय का राज था जो कभी किसी मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं की थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है धूपगढ़। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, धूपगढ़। क्या लिखा हुआ है, धूपगढ़। ये धूपगढ़ जो चोटी होती है, धूपगढ़ चोटी, ठीक है ना, ये धूपगढ़ चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये धूपगढ़ चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा, कहाँ में पड़ता है, मध्य पूछा जाता है कहाँ में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है, यानी सतपुरा की सबसे ऊंची, धूपगढ़ी जो चोटी है, या धूपगढ़ जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है सतपुरा का। सतपुरा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में आपका सतपुरा है, जो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी है आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हम्पी कहाँ की है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, हम्पी है, ठीक है ना। विजयनगर राज्य का संस्थापक संगम था। यहाँ का दो शासक बहुत बड़ा नामी है, हरियर और बुक्का, ठीक है। क्या नाम है, हरियर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। हरियर और बुक्का दोनों भाई थे। और ये जो शासक है विजयनगर से संबंधित है। इनका पिता का नाम क्या था, संगम था। इसके पिता का क्या नाम था, संगम। ये दोनों उनका पुत्र है, ठीक है ना। ये विजयनगर के संस्थापक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, हम्पी है। कहाँ इसकी राजधानी है, हम्पी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद है पूना समझौता कब हुआ था। ये पूना समझौता कब हुआ था, ये पूना समझौता अंबेडकर और बाबा अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच, किनके बीच, महात्मा गांधी के बीच पूछा जाता है। पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो पूना समझौता अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच होता है। और ये जो पूना समझौता है 1932 की घटना है। कब की घटना है, 1932 की, याद रखिएगा। पूना समझौता कब होती है, तो पूना समझौता आपको 1932 में होती है। किनके बीच होती है, महात्मा गांधी और अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना समझौता होती है, ठीक है। याद रखिएगा, पूना समझौता 1932 में अंबेडकर साहब और
और महात्मा गांधी के बीच आपका पूना समझौता 1932 ईस्वी में होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आया वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत, ठीक है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात किया जाए तो सीधा सी बात है वायुमंडल। तो वायुमंडल में बहुत से गैस और धूल कण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा, अगर वायुमंडल में गैसों की बात किया जाए तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में आपको 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात किया जाए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। वायुमंडल में अगर सबसे ज्यादा पूछने वाला 0.03%, ठीक है ना। ये जो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये एवरेज, ठीक है ना, वायुमंडल में पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है लावनी हो जाएगा, क्या जाएगा, लावनी, ठीक है। क्या कहा जाएगा, लावनी, ठीक है। और एक तमाशा भी है, तमाशा और लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का, ठीक है। याद रखिएगा, लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपका महाराष्ट्र है। बाउल, ये आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। बाउल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, याद रखिए। बाउल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और बिहू जो है आपका असम का है। बिहू कहाँ का है, असम, याद रखिएगा। बिहू कहाँ का है, असम का है। बाउल पश्चिम बंगाल का है। लावनी और तमाशा आपका महाराष्ट्र का है, याद रखिएगा। कहाँ से है, महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। आगे बढ़ते हम लोग, कहता है, ठीक है, धालो, ठीक है ना। धालो किस राज्य का लोक नृत्य है, धालो किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। धालो, धालो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो धालो आपका गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का, गोवा का, ठीक है ना। धालो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो धालो आपका गोवा राज्य का क्या लोक नृत्य है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे विष्णुगुप्त, कौन थे, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त। उसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है विष्णुगुप्त को, ठीक है ना। विष्णुगुप्त को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सोडा वाटर में कौन सी गैस, ठीक है ना, ठीक है ना। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, गैस पाई जाती है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सोडा वाटर में पाए जाने वाले गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। CO2 की मात्रा होती है, ठीक है ना। CO2 की मात्रा, जितना भी पेय पदार्थ होता है, थम्सअप, कोका कोला, स्प्राइट, ठीक है ना, याद रखिएगा। थम्सअप, कोका कोला, स्प्राइट, जो भी पेय पदार्थ है उसमें जो मात्रा होती है उस CO2 की मात्रा होती है। किसका मात्रा होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है आपको, ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे कहता पारा का सामान्य नाम क्या है। पारा का सामान्य नाम का बात किया जा रहा है। पारा का सामान्य नाम क्या है, तो पारा का आपका जो सामान्य नाम है वो आपका क्विक सिल्वर है। क्या नाम है, क्विक, क्या नाम है, क्विक सिल्वर, ठीक है ना, क्विक, ठीक है। क्विक सिल्वर किस नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा का नाम क्या हो जाएगा, क्विक सिल्वर, ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष